आखिर कौन लेगा जगदीप धनखड़ की जगह? दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद देश के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसको लेकर चर्चाएं तो खूब हो रही हैं। लेकिन अब जो जानकारी मेरे पास आपको देने के लिए है वो बिल्कुल अलग तरह की जानकारी है। दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के इस चुनाव को और दिलचस्प बनाएगा अपना कैंडिडेट उतारकर। बकायदा इसके लिए मीटिंग्स का दौर और फोन पर बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो डेट कौन सी तय की गई है जब इंडिया गठबंधन इसको लेकर बकायदा मीटिंग कर सकता है और किस किस को फोन पर बातचीत करके इस मीटिंग में बुलाया गया है, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे कि जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर इस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देने के बाद ये पद जो है वो खाली हो गया है। 1 अगस्त से चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की, जिसके बाद जो सितंबर 9 है, 9 सितंबर उस दिन ये चुनाव है और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है वो 21 है, 21 अगस्त। तो 21 अगस्त तो बहुत दूर नहीं है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन एक्टिव हो गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 9 तारीख को, 9 सितंबर के लिए आखिर बीजेपी ने 8 और 9 तारीख को अपने सांसदों को, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, सबको ये खास निर्देश क्यों दे दिए हैं कि सभी को दिल्ली में रहना है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है और वो बड़ा क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। दोस्तों, 18 तारीख मेरे पास जानकारी है कि 18 तारीख को ऐसा हो सकता है कि जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया खेमा है, उसमें कोई बैठक रखी जाए कहीं। दरअसल दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी एक दिन पहले एक मीटिंग की थी। आपको याद होगा, जिस दिन प्रोटेस्ट किया गया ना सड़क पर पूरे विपक्षी दलों द्वारा, और प्रोटेस्ट काफ़ी सफल भी हुआ। दोस्तों, तमाम विपक्षी सांसदों की एक मीटिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी और उस मीटिंग की तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी ने शेयर की थी। और उस मीटिंग में सब थे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव आई थी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती आई थी। एक लाइट वार्मिंग मुलाकात आप कह सकते हैं। मतलब ये एक इंडिया गठबंधन की आप कह सकते हैं रणनीति टाइप बन गई है कि रात को ये लोग मीटिंग करते हैं, सुबह फिर संसद उस तरह से चलाते हैं। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि उस दिन भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, जिसमें इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट उतारे। याद होगा आपको दोस्तों, अभी उसी के पहले जब ये प्रोटेस्ट हुआ था चुनाव आयोग के दफ्तर तक, उससे पहले राहुल गांधी के घर में भी एक डिनर पार्टी होस्ट की गई थी। उसमें शरद पवार भी मौजूद थे और उस पार्टी के बाद सुप्रिया सुले ने कहा था अगले दिन कि पवार साहब ने कहा है कि प्रेजेंटेशन जो राहुल गांधी ने दी है ये देश के अलग अलग कोनों में घुमाई जानी चाहिए। तो शरद पवार ने उस मीटिंग के बाद बाहर आकर ये भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चाहते हैं कि जल्द उपराष्ट्रपति के चुनाव के कैंडिडेट का नाम का ऐलान हो जाए। दरअसल शरद पवार जैसी पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव हो। अब दोस्तों, इंडिया गठबंधन चुनाव क्यों चाहता है? उनके पास सीटें तो है नहीं, चुनाव हारना निश्चित है इंडिया का। तो एक्चुअली में रणनीति ये बन रही है कि कुछ विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के चाहते हैं कि चुनाव स्किप कर दिया जाए, एक आसान जीत बीजेपी के कैंडिडेट को दे दी जाए। लेकिन कुछ इंडिया गठबंधन की पार्टीज चाहती हैं कि चुनाव लड़ा जाए, एक कैंडिडेट उतारा जाए, ये कहते हुए, ये नैरेटिव सेट करते हुए कि हम जानते हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे क्योंकि हमारे पास सीटें नहीं है, लेकिन ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई मुद्दों की है। और उन्हीं में जो कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति के, जो भी इंडिया गठबंधन उतारता है अगर, तो वो फिर वो SIR के मुद्दे पर बात करें, फिर उससे मीडिया फुटेज मिलेगी उनको, उनके इंटरव्यूज चलेंगे, मतलब मजबूरी में ही सही लेकिन न्यूज़ चैनल्स को चलाने पड़ेंगे। इसके जरिए इंडिया गठबंधन जो अपना नैरेटिव सेट कर रहा है उनको और बल मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई विपक्षी खेमे की। अब आ जाते हैं सरकार के खेमे में। दोस्तों, सरकार इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। सरकार के आगे जगदीप धनखड़ पूरा जो एपिसोड है ये एक ऐसी स्थिति बनकर आ गया है जो आज तक मोदी ने पिछले 10 सालों में तो 11 सालों में तो फेस नहीं की थी। मतलब मोदी का बनाया हुआ कैंडिडेट, मोदी का चुना हुआ कैंडिडेट मोदी से इस लेवल पर बगावत कर देगा कि चंद्रबाबू नायडू को मैसेज भेज दे कि आप समर्थन वापस ले ले। दोस्तों, ये तो नरेंद्र मोदी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन जगदीप धनखड़ ने ये सब अपने पद में रहते किया। और जिस तरह से उनको रुखसत किया गया और जिस तरह से जगदीप धनखड़ गायब हैं, ये बताता है कि इस पूरे मामले को लेकर हद से ज़्यादा सेंसिटिव है सरकार। और सरकार दूध की ऐसी जली है कि वो छाछ भी ऐसे फूंक के पीना चाहती है कि ऊपर की सारी मलाई, सारा झाग निकल जाए।
तो पॉइंट ये है कि इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेने वाली। बहुत जगह आपने खबर चलती हुई देखी होगी कि कोई पूर्व सीजीआई बना दिए जाएं उपराष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो भी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट होगा सरकार की तरफ से वो खांटी संघी, खांटी भाजपाई होगा, पुराना संघी या भाजपाई होगा। ये बाहर से आए हुए कैंडिडेट्स जगदीप धनखड़ के बाद किसी भी हाल में बीजेपी उनको इंडोर्स नहीं करने वाली। इनफैक्ट अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, ये भी बहुत अब आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। सांसद बनाना या विधायक बनाना तो अलग बात है। हाँ, लेकिन ये सही है कि कई नामों पर मंथन हो रहा है। एक्चुअली तो जो दोनों गुट हैं, सत्ता गुट और विपक्षी गुट, दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति में है। विपक्ष ये चाहता है कि एक बार सत्ता की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से एक कैंडिडेट का ऐलान हो जाए, उसके बाद हम अपना कैंडिडेट दे देंगे। वहीं सरकार की तरफ से ऐसी खबरें हैं कि एक बार विपक्ष की तरफ से पता चल जाए कौन सा कैंडिडेट उतार रहे हैं, फिर हम उस कैंडिडेट पर अपने विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि सारा खेल जो है परसेप्शन का है। आप जानते हैं जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनाए गए तो बताया गया कि किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया गया है। जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया तो बताया गया कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया तब तो बहुत ही सेलिब्रेशन के साथ बनाया गया कि किसान पुत्र, राजस्थान के जाट। वो अलग बात है कि जगदीप धनखड़ ने खाट खड़ी कर दी इस सरकार की, लेकिन इस सरकार में ये नैरेटिव खूब चलता है परसेप्शन वाला कि हमने इनको बनाया, हमने इनको बनाया। तो ऐसा ही कोई नैरेटिव सेट किया जाएगा तो वो किस पर दाव चलेगी सरकार? किसी ओबीसी, किसी दलित चेहरे पर, क्योंकि बिहार में राजनीति करनी है। आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले। दोस्तों असम में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है बीजेपी के, इसके अलावा तमिलनाडु में चुनाव हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, उसके बाद यूपी का चुनाव आ जाएगा, उसके बाद देश के चुनाव की तैयारी हो जाती है। यूपी का चुनाव तो अपने आप में देश के चुनाव के बराबर होता है। तो ये आने वाले जो पूरा नवंबर के बाद से बस इलेक्शन मोड में आ जाएगा देश। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको प्रोजेक्ट किया जा सके एक परसेप्शन के लिहाज से। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी और मैंने आपको दिखाया भी था कि इंडिया गठबंधन को या फिर विपक्षी पार्टियों को सरकार खुद रीच आउट करेगी। सरकार तब चाहती थी कि वो एक कैंडिडेट उतारे और जो विपक्षी दल हैं वो उनको सपोर्ट कर दें, कोई चुनाव ना हो। हालांकि सरकार के लिए चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पास संख्या बल है, लेकिन होता क्या है जब चुनाव होते हैं तो आप अपने सहयोगियों को रीच आउट करते हैं। आप अपने सहयोगियों को रीच आउट करते हैं तो सहयोगी आपके आगे डिमांड्स रख देते हैं। और आपको तो पता है इस सरकार के जो सहयोगी हैं, खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू, काफ़ी राजनीतिक तौर पर डिमांडिंग है। तो जाहिर तौर पर सरकार चाहती होगी कि बिना किसी मतलब निर्विरोध चुनाव हो जाए। तो ऐसी जानकारी निकली थी कि मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों का एक पैनल तैयार किया गया है। वो पैनल जो है वो अलग अलग दलों से बात कर रहा है विपक्ष के, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बात बनी है, क्योंकि अब जब डेट सामने आई और मेरे पास 18 तारीख की खबर है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन 18 तारीख को हो सकता है इस मामले में विपक्षी खेमा बैठकर मंथन करे, बातचीत करे, कोई कैंडिडेट सामने रखे। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी खेमा कैंडिडेट उतारेगा और शायद यही वजह है कि सरकार की तरफ से कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने में देरी हो रही है। ये भी हो सकता है कि नाम फाइनल कर दिया जाए। आप जानते हैं इस सरकार में जो सरप्राइज एलिमेंट है वो कितना खास है, अचानक से कोई नाम निकल कर आ जाए। लेकिन सरकार चाहती होगी कि नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले अगर नाम आए तो विपक्ष को जो एक मौका मिलेगा एज बनाने का वो नहीं मिल पाएगा। तो जाहिर तौर पर हो सकता है सरकार इस वजह से नाम के ऐलान को देरी में टाल रही हो। देखिए नाम तो फाइनल कर दिया गया होगा सरकार द्वारा, अब तक नाम पर माथापच्ची नहीं चल रही होगी, लेकिन ये हो सकता है कि सरकार इसका इंतजार कर रही हो कि एक बार इधर से पता चल जाए कि किस नाम पर फाइनल हो रहा है। हुई ये बात। ये भी हो सकता है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी नामों का ऐलान हो गया हो। ये भी हो सकता है दोस्तों कि विपक्षी खेमे में भी किसी नाम पर चर्चा या सहमति बन गई हो, क्योंकि इस बीच मीटिंग्स बहुत हुई हैं। राहुल गांधी के घर में मीटिंग हुई, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक डिनर होस्ट किया, और इसके अलावा इस तरह की बैठकों में बात करने के लिए आपको मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती, फ़ोन पर बातचीत होती है। अच्छा, एक और जानकारी मेरे पास थी कि जब राहुल गांधी ने अपने घर में डिनर होस्ट किया था तो उन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह दी थी, वो सब तो अलग बात हो गई, लेकिन एक उनके घर में अलग से भी एक मीटिंग हुई है बंद कमरे में। उसमें बिहार को लेकर बात हुई, बंगाल को लेकर बात हुई, असम को लेकर बात हुई, तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच भी अलग से बात हुई है। तो क्या अगर अलग से इन चीज़ों के बारे में बात हो सकती है तो फिर राष्ट्रपति के कैंडिडेट को लेकर भी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी टीएमसी को कॉन्फिडेंस में लेकर किसी ऐसे नाम का ऐलान कर दे जो कि भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर दे पश्चिम बंगाल में। देखिए अभी बहुत दिलचस्प है देश की राजनीति। इस वक्त तो इंडिया गठबंधन ज़बरदस्त गोलबंदी में है।
इस वक्त तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से लामबंद है और वो तो चाहेगा कि उसका SIR का मुद्दा, चुनाव आयोग के खिलाफ जो बोल रहा है वो मुद्दा वो और प्रमुखता से उठाए। और ऐसा करने में उसका उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट एक बहुत ही मुफीद चेहरा बन सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरी की पूरी राजनीति 18 तारीख के बाद कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि इस बीच दोस्तों हर कोई जगदीप धनखड़ को भी ढूंढ रहा है। अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं। हालांकि कपिल सिब्बल इसको लेकर ये तक बोल चुके हैं कि भाई FIR तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन पता तो चले कि जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं कि नहीं है। लेकिन अब जब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इस कदर सरगर्मी हो गई है तो जगदीप धनखड़ को भी एक मैसेज दे के देश को बता देना चाहिए कि वो जहां भी हैं सुरक्षित हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट उतारता है? अगर उतारता है तो ये जानने के बाद भी कि उनकी हार होगी, क्या उनको कैंडिडेट उतारना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि कई बार इसके जरिए गोदी मीडिया को भी एक हेडलाइन मिल जाती है कि इंडी को NDA ने हराया, मोदी का एक बार चला फिर से जादू। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट का मौका हो सकता है विपक्ष ना चाहता हो कि मीडिया या सत्ता पक्ष को मिले। आपको क्या लगता है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही हैं, इसके अलावा आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल करके।